हाथ कुछ रखो भाई। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुल्लू और मनाली के दौरे पे थे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था क्योंकि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है सड़क के रोड्स ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी वो हिमाचल आए थे सरकार के आगमन पर। और जो क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है, खास करके कुल्लू मनाली सेक्शन में हुई है, मंडी में हुई है, उसका संचालन करने के लिए फीडबैक लेने के लिए वहां पे उपस्थित थे और पूरी गंभीरता के साथ प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे द्वारा जो है पूरी स्थिति उनको इसके बारे में जानकारी दी गई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गडकरी जी का कि उन्होंने इसमें सहयोग देने की भी बात कही है। जो वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कुल्लू में मनाली में, उसमें उन्होंने जो है करीबन टोटल 400 करोड़ रुपए हिमाचल को देने के लिए घोषणा की है, जिसमें 115 करोड़ रुपए जो है वो सीआरएफ के और भारत सेतु योजना के तहत देने की बात करी है और बाकी अलग फंड्स में देने की बात करी है। जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैज कमिटेड रेस्टोरेशन ऑफ ब्रिज्ड और जितने भी ब्रिजेस हैं उसको जो सीआरएफ के तहत जो भारत सेतु योजना होती है उसमें जोड़ने के लिए बात रखी है। और पिछले कल उनके जाने के बाद हमने कुल्लू के सभी जितने हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट कुल्लू की। और उसके बाद पिछले कल हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो मंडी में भी थी और वहां की भी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट, जितने ब्रिजेस हमारे डैमेज हुए हैं पूरे प्रदेश में, चाहे पार्शली डैमेज हुए हैं चाहे पूरे तरीके से डैमेज हुए हैं, उनकी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। और वो इस स्कीम के तहत जिसकी घोषणा माननीय गडकरी जी ने करी है, इसको हम जो है वो माननीय मंत्री जी को दिल्ली तुरंत हमारे विभाग द्वारा इसको भेजा जाएगा ताकि इमीडिएटली इसमें जो है वो रिलीफ केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को मिले और वॉर फुटिंग के ऊपर ये कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो। हम मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहले दिन से हम उपस्थित रहे हैं, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे मंडी है, हर जगह का हमने जो है एक विस्तृत दौरा समय पर किया है। और हमारा डिपार्टमेंट चाहे लोक निर्माण विभाग है और जो दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है आईपीएच जल शक्ति विभाग, जो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी जिसको देख रहे हैं, उसका काम भी बहुत मजबूती के साथ रेस्टोरेशन का कार्य पूरे इस क्षेत्र में हो रहा है, जिसपे हम कार्य कर रहे हैं। पिछले कल मंडी में जो हमारी डिजास्टर की मीटिंग थी उसमें ये जानकारी निकल कर आई कि बहुत सी जो सीवरेज की स्कीम्स है आपके मंडी क्षेत्र में या धर्मपुर में, वो पूरे तरीके से जो है वो इससे ग्रसित हो चुकी है। कि रोज के रोज इसके जो पानी के सैंपल्स है इसकी वो आईपीएच डिपार्टमेंट द्वारा जल शक्ति विभाग द्वारा करवाई जा रही है ताकि जो इसका कंटेमिनेशन लेवल है पानी का उस पर चेक रखा जाए और वॉर फुटिंग के ऊपर फिर से इन सीवरेज स्कीम्स को बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है ताकि इस तरीके की कोई भी आपदा मंडी जिला में, और वो पानी आगे फिर जो है वो हमीरपुर में भी जाता है, नदौन के क्षेत्र में जाता है, सुजानपुर के क्षेत्र में जाता है, तो वहां के लोगों को कोई इसका नुकसान ना हो, कंटेमिनेशन ना हो, कोई बीमारी ना फैले, इसके ऊपर भी पूरी मजबूती से जो है वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। क्योंकि पिछले कल ही मैंने इस बैठक की अध्यक्षता करी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन चीजों की जानकारी खास करके उस क्षेत्र के लोग, हमीरपुर और मंडी जिला के क्षेत्र के लोगों से साझा करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के आदेशों के ऊपर और उप मुख्यमंत्री जी के आदेशों के ऊपर प्राथमिकता पे इसके ऊपर जो है वो कार्य किया जा रहा है। और जहां तक हमारी सड़कें हैं, इसको भी क्योंकि रोज हमारी स्थितियां बदलती रहती है, जो सड़कों की है रोज बहाली हो रही है, रोज बहाल हो रही है सड़कें, मगर फिर से कहीं ना कहीं स्लिप्स आ रहे हैं। आज की तारीख में जो हमारा आज 3 तारीख है, 3 अगस्त है, आज की तारीख में
30 सड़कें जो है वो प्रदेश के अंदर अभी भी बंद है। हो सकता है पहले इसमें से कुछ सड़कें खुल गई थी, मगर फिर से लासा आने की वजह से और कई जगहों पे डंगा गिरने की वजह से बंद है। इस पे भी आज सुबह ही मैंने डिपार्टमेंट से बात करी है और उस पे भी वॉल फुटिंग पर उनको फिर से ठीक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से 92 सड़कें कल तक खोल दी जाएगी और 43 सड़कें जो है अगले 2 दिन में खोल दी जाएगी और अगले 4 दिन के अंदर 196 सड़कें बहाल कर दी जाएगी। मगर इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि और जो है वो लासे या और जो है वो आपके डंगे नहीं गिरने चाहिए या और जो है कहीं वो नहीं होना चाहिए। तो उस पर हम पूरे तरीके से कार्य कर रहे हैं। रेगुलरली मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों से, सभी चीफ इंजीनियर से, सारे एससी से हम संपर्क में हैं, ताकि प्रदेश के लोगों को खास करके जो हमारे एप्पल ग्रोइंग क्षेत्र है, जो सेब बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले ही शिमला में करी थी और एडिशनल बजट उन्होंने जो है करीबन 24 करोड़ रुपए उन डिविजन्स को दिए थे जहां से ये सेब का जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन होना है, ताकि वहां की जो सड़कें हैं खास करके मंडियों तक जो है वो सेब समय पर पहुंचे। इसके लिए हमारा विभाग वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य कर रहा है और एडिशनल बजट जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसके लिए मैं एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और भी जहां पर इस तरीके की कोई परिस्थितियां आएगी उसको भी हम सरकार के समक्ष रखेंगे, केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि मिलकर हम इस चीज पर, इस आपदा से जो है वो बाहर निकल सके। जहां तक एनएचएआई की बात है, जो हमारी मुख्य 2 सड़कें हैं, अभी हमने जो हमारे रीजनल ऑफिसर है एनएचएआई के, उनसे भी मैंने जानकारी प्राप्त करी है कि हमारा जो मंडी पंडो सेक्शन है, कीरतपुर मनाली सेक्शन का, उसका वो जो है 6 मील जो जगह है पंडो के पास, वहां पर जो है आधे घंटे पहले वो ब्लॉक हो गया है। वहां पर मशीनें लगी हुई है, जेसीबीज लगी हुई है और उसको वॉर फुटिंग के ऊपर उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने भी वहां का कुछ दिन पहले दौरा किया था और उस एरिया में बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इसलिए उनको निकालने में थोड़ा समय जरूर लगता है, कई जगहों पे ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए एनएचएआई इज वेल इक्विप्ड, उनके पास सारी मशीनरी उपलब्ध है। मुझे विश्वास है कि जल्द इस सड़क की बहाली जो है वो कर दी जाएगी। और जो हमारा मुख्य सड़क है कालका शिमला, ये भी जो है सुबह 8:30 बजे से चक्की मोड़ पे बंद है और अनुमानित अभी ये है कि अगले 2 दिन तक ये जो है बंद रहेगा। तो इस पे भी कार्य पूरी मजबूती से किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वो भी मौके के ऊपर है और जल्द से जल्द इसको जो है वो ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर अगले 2 दिन तक ये बंद रहने की जो है वो इसकी वो है डेट है, टेंटेटिव डेट है। इसके लिए जो ऑल्टरनेटिव रूट्स है उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑलरेडी इसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से और जगहों से इसके बारे में जानकारी दी है। इनकन्वीनियंस जरूर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इस पे पूरी मजबूती से कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आदरणीय गडकरी जी ने मंडी में जब वो कुल्लू आए थे उन्होंने कही, प्रेस वार्ता में भी कही और वैसे भी इस बात को हमसे साझा किया कि कई जगहों पे जहां पे अलाइनमेंट्स खास करके एनएचएआई सड़कों की ठीक नहीं है, जो उनकी वर्टिकल कटिंग हुई है, जिसकी वजह से जब भी बरसातें होती है जो है वो एक लेन आपका बंद हो जाता है, पत्थर गिर जाते हैं, बोल्डर्स गिर जाते हैं। इसके लिए इसको रीअलाइनमेंट कर अगर इसका जहां पे 90 डिग्रीज की कटिंग है उसमें एडिशनल लैंड को अक्वायर करके 45 डिग्रीज में उसको जो है काटने की आवश्यकता है, या उसमें और चाहे आपके कॉन्क्रीटिंग स्प्रे करने की जरूरत है या उसमें जो है रिटेनिंग वॉल्स, जितने पत्थर वहां से निकल रहे हैं उसी की रिटेनिंग वॉल्स बनाकर उस पर लगाने की आवश्यकता है। वो इट इज अ मैटर ऑफ स्टडी। इसके लिए आईआईटी की एक टीम का भी जो है वो गठन किया गया है एनएचएआई द्वारा, जो जल्द कुल्लू मनाली सेक्शन का भी और आपके शिमला जो आपका कालका शिमला सेक्शन है इसका भी निरीक्षण करेंगे। और जितने भी और 4 लेन के प्रोजेक्ट्स पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें बहुत गहरी जो है वो संवेदना प्रकट करी है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस कि जब भी बरसातें होती हैं आपके पूरे के पूरे सेक्शंस जो है वो एनएचएआई के बैठ जाते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिफिक तरीके से हमको भविष्य में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बात है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए जब भी इसमें अब रीडेवलपमेंट शुरू होगी तो सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ही
आगे का काम किया जाएगा। अभी तो केवल रेस्टोरेशन का काम है, मगर जब लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन किया जाएगा तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ताकि इस तरीके की आपदाएं भविष्य में पैदा ना हो और हमको जब भी आगे आने वाले समय में एक सेफ पैसेज जो है वो इलाके में मिले, इसके लिए हम जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये समय अभी भी आपदा का है, अभी भी येलो अलर्ट कुछ इलाकों में जो है वो आपके जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ इलाकों में घोषित किया है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू वर्क एज अ टीम। और मैंने बारी बारी ये बात कही है, आज फिर से उस चीज को मैं दोहरा रहा हूं कि वी हैव टू राइज अबव पेटी पॉलिटिक्स and it is a matter where every individual from any political party, from any allegiance, from any ideology, we have to stand united and we have to stand with the people of our state. इसलिए मिलकर हमें जो है इस आपदा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था पिछले कल जो भाजपा के कुछ नेता, उनके वरिष्ठ नेता को टिका टिप्पणी कर रहे थे। स्वाभाविक है आप उस चीज के बारे में पूछेंगे, मैं उसके बारे में कोई भी चीज नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो अपने लोगों को इस संकट से बाहर निकालने की है। इसीलिए हम मिलकर आगे चलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार का सहयोग हमें चाहिए, जिसके लिए हम दिल्ली गए। मैं व्यक्तिगत रूप से नितिन गडकरी जी से मिला, मुख्यमंत्री जी मिले, नेता प्रतिपक्ष भी मिले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और वो हिमाचल आए, हिमाचल में उनका स्वागत हमने मिलकर किया और उन्होंने यहाँ की जो स्थिति है उसको जाना और मिलकर उसका निरीक्षण जो है वो हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी किया, ग्राउंड जीरो पे जाके भी किया और इसको हम अब मिलकर इसको रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो हमारी सड़कों का नंबर आपको दिया है, इसको वॉर फुटिंग पे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपकी NHAI की है उसकी भी मैंने आपको स्थिति से जो है वो वाकिफ किया है। बाकी और भी जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये चेंज होती रहती है, मगर हम कोशिश करेंगे तरीके से बनाकर रखी है और जो भी हमको फीडबैक आएगा उस पर इमीडिएटली हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक्ट अपॉन करेगा इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। थैंक यू सर। तो उन्होंने 300 करोड़ की बात करी थी, उसमें एडिशनल उन्होंने 100 करोड़ और ये है जो दूसरा आपका NHAI का है, कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। तो ये स्थिति है। बाकी और भी हम उनसे सहयोग मांगेंगे ताकि आने वाले समय में रेस्टोरेशन का कार्य जो है पूरी तरीके से वॉर फुटिंग के ऊपर करवाया जा सके। यहाँ से रिपोर्ट लेके गई, क्या वो रिपोर्ट दिल्ली में सबमिट हो गई क्योंकि जिसपे दिल्ली में एक्शन होना है? वो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, बट आई एम श्योर क्योंकि सेंट्रल टीम यहाँ पर आई थी, मुख्यमंत्री जी से मिली है और सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिली है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, कंसर्न्ड सेक्रेटरीज है। तो आई एम श्योर कि उन्होंने वो गंभीरता से उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सबमिट किया होगा। और आज और कल में मुख्यमंत्री जी का भी जो है वो प्रस्तावित मिलन है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से और केंद्रीय गृह मंत्री से और आपके केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने का उनका प्रोग्राम है। तो वो उसके लिए भी पूरा सहयोग मांगेंगे और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार को इसमें भी पूरा सहयोग करना चाहिए। दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो नेशनल हाईवे कालका शिमला की बात करें, दूसरा एक कुंडो वाला रास्ता है। दोनों नेशनल हाईवे बहुत ही ज्यादा इसमें पैसा भी खर्च हो रहा है। क्या लगता है इसमें दोबारा कोई अलाइनमेंट आपने जैसे कहा होना चाहिए, क्या काम भी बहुत है, इसको लेकर भी जरा इन्वेस्टिगेशन कराई? नहीं, निश्चित तौर से इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, मैं ये 6 मील की बात कर रहा हूं, यहाँ का मैंने खुद दौरा किया था और वहां पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, कोई 40-40, 50-50 फुट के बोल्डर्स हैं। उनको तोड़ना जो है बड़ा मुश्किल है, मगर आने वाले समय में ऐसे जो सेक्शंस है और खास करके जो नदी के पास है वहां पर अलाइनमेंट करना बहुत आवश्यक है। और इस चीज को गडकरी जी ने भी कहा है कि जहां पर अगर हमें लगेगा कि भविष्य में टनल्स बनाने की आवश्यकता है या फ्लाईओवर्स, हाई फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो HQL लेवल है पानी का वो भी बढ़ गया है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन सब परिस्थितियों को, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, जैसा मैंने कहा कि इसमें टीम आएगी, IIT रुड़की की टीम आएगी एंड दे विल डू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द इंटायर मैटर। और जो भी फिर उसका रिपोर्ट निकल कर आती है उस पर डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। आपने कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि राजनीति करने का समय नहीं है, आपदा अभी भी टली नहीं है।
इसके अलावा एक और सेक्शन बचता है अफसरशाही का, उसके ऊपर आपने भी एक दिन बात कही थी, लक्ष्मण रेखा लांघने का प्रयास हो रहा है, सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसमें सवाल ये है, अधिकारी सरकार के साथ चलना नहीं चाहते हैं या सरकार अपने साथ अधिकारियों को चला नहीं पा रही है? नहीं, अधिकारी बिल्कुल सरकार के साथ चल रहे हैं, तालमेल के साथ चल रहे हैं। और देखिए, आइसोलेटेड इंस्टेंसेस सब जगह पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज से हर आदमी को नहीं तोल सकते हैं। हो सकता है एक आधा इंस्टेंस हो, बट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल दी ऑफिसर्स। और अगर कोई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, मैंने तो मीडिया में साफ कहा था कि अगर आई भी है तो उसको बैठ के सुलझा लिया गया है। तो वी आर वर्किंग एज अ टीम। और अधिकारियों का मैंने तो फर्स्ट डे पे भी कहा था कि तालमेल बहुत आवश्यक है। ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी सपोर्टिंग द एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तभी मिलकर सरकार का समन्वय के साथ तालमेल बन सकता है। और पूरी मजबूती के साथ हमारे सारे अधिकारी कॉम्पिटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, एंड दे आर ऑन द पोस्ट सिटिंग वेयर दे आर बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए मिलकर हम कार्य कर रहे हैं और मिलकर हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। गडकरी जब आए थे तो ये कहा गया कि गडकरी जी जब आए थे तो ये कहा गया कि जो अधिकारी थे वो वहां पर नहीं थे और उनको फोन करके जो है पूछना पड़ रहा था मुख्यमंत्री को। तो क्या तालमेल की कमी है? नहीं, क्यों नहीं है। अब चीफ मिनिस्टर इज देयर, द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इज देयर। जब जो दो सबसे बड़े चेहरे हैं इस कंसर्न चीज के लिए, मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, माई सेल्फ आई वॉज देयर, तो बाकियों की आवश्यकता क्या है? और जो भी है रिपोर्ट्स हम उनसे ले रहे हैं। तो ये बिना मतलब की बातें हैं। और ये अब गाड़ी में क्या बातें हो रही है उसको खुसर पुसर करके इस तरीके से बाहर निकालना, ये क्या शोभा देता है? क्या बातें गाड़ी में कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है मंत्री जी के साथ या मुख्यमंत्री जी के साथ, अब मैं उस चीज को अगर डिवल्ज करने लग जाऊं तो दैट डज नॉट बिहेव द चेयर यू आर सिटिंग ऑन। इसलिए इस तरीके की हल्की बातें करने से जो है वो नेता प्रतिपक्ष को भी परहेज करना चाहिए। सर, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ ऐसा कह रहे हैं, और ना ही जो नितिन गडकरी का दैश नेचर है उसका भी ध्यान नहीं रखा और प्रोटोकॉल का भी ध्यान। अरे जब मुख्यमंत्री जी वहां पर है, हेड ऑफ द स्टेट इज देयर, तो उससे ज्यादा और क्या प्रोटोकॉल चाहिए? और सर सवाल ये है कि अधिकारी वहां क्यों नहीं थे? जब चीफ मिनिस्टर वहां पे थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वाज देयर, सारी जो हमारे चीफ इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर मंडी के वहां पे थे, चीफ इंजीनियर एनएचएआई के वहां पे थे, किसी कारण से वो वहां पे नहीं आए होंगे। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है। जब हम खुद वहां पे उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी ऑल द वे उनको चंडीगढ़ लेने गए और वहां से हम इकट्ठे एक हेलीकॉप्टर में जो है वो मनाली आए, तो इसकी आप गंभीरता को समझ सकते हैं। तो ये बिना मतलब की बातें कर लोगों का ध्यान आकर्षित या लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश, व्यर्थ कोशिश जो है वो इस समय नेता प्रतिपक्ष को नहीं करनी चाहिए। अगेन विल कम टू द पॉइंट, जिला शिमला में सेफ सीजन कुछ जगह चल रहा है, पीक पे है, बहुत सारी जगह है जहाँ सड़कों के नामो निशान, किलोमीटर की किलोमीटर सड़कें डूब गई हैं। वहां के लिए कोई सेकंड प्लान, ऐसा प्लान है कि किस तरह से वहां से निकाला जाए, क्योंकि सड़कों से निकालना मुश्किल हो जाएगा जब तक सीजन चलेगा। अब देखिए, तो लॉन्ग टर्म प्लान है, इस पर मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं, मगर देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। अब हाई कैपेसिटी ड्रोन्स भी आ रहे हैं, या और आपके रोपवेज है या और चीजें हैं जिससे ये ट्रांसपोर्टेशन आने वाले समय में किया जा सकता है। मगर अभी मैं समझूंगा कि इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो इस पे मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। मगर जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स है वो इस पे काम करेंगे, एंड इन द टाइम्स टू कम किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता किया जा सकता है और समय पर वो माल मंडी पे पहुंचे, उसके ऊपर मिलकर कार्य करेंगे।